अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने काम के बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, प्रोफ़ेशनली वो बहुत ज़्यादा ट्रेन होते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो मनफ़ी होता है। वो अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो ज़रा-ज़रा सी बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनका जो गुस्सा है या उनके जो जज़्बात हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा मनफ़ी पोज़ीशन में लेके जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर डालते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक एक लफ्ज़ था, एक टर्मिनोलॉजी थी, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इसको बहुत ज़्यादा अरसा डिस्कस किया जाता रहा है। ये एक एबिलिटी थी कि एक बंदा किसी ख़ास सब्जेक्ट में, किसी ख़ास एरिया में कितना ज़हीन है या फिर कितना तेज़ है। यानी कि वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस को कितने एक्यूरेटली और तेज़ी से हल कर सकता है, या फिर वो कितनी जल्दी किसी चीज़ को मेमोराइज़ कर लेता है और रिटेन कर लेता है। ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट था और इसी को ही कामयाबी का ज़ीना समझा जाता था कि जितने लोग जिनका आईक्यू ज़्यादा होगा वो आगे जाके बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। और जो आईक्यू था उसको पढ़ाया जाता रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन फिर देखा गया कि आईक्यू के लोग ठीक है, प्रोफेशनली वो ट्रेन हैं, अच्छे हैं, अपने काम को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि वो अपने प्रोफेशनल में आगे जाके कामयाब नहीं हो पाते। 1919 में एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसको ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट भी कहा जाता है। एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है इमोशनल इंटेलिजेंस का कि ये कहती है कि हर इंसान को जो उसकी इमोशनल हैं या उसकी फीलिंग्स हैं वो कंट्रोल करनी चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है एक इंसान की कि वो अपनी फीलिंग्स को किस तरह मैनेज कर लेता है, किस तरह एक प्रोडक्टिव रिज़ल्ट के लिए उनको कंट्रोल कर लेता है। मिसाल के तौर पे या ख़ास तौर पे मैं कह सकता हूँ उन हालात में कि उसके इर्द-गिर्द के जो हालात हैं वो मनफ़ी हैं। वो ऐसे हालात हैं कि वो नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं, या वो ऐसे हालात हैं कि वो उसको मनफ़ी सोच की तरफ लेके जाते हैं, उसको गुस्सा आता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक मनफ़ी पोज़ीशन पे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान कर डालते हैं। तो जो इंटेलिजेंस है वो हमें यही सिखाती है कि हम इस किस्म के माहौल में किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ, एक पॉजिटिव, एक मुस्बित तरीके से उनको यूटिलाइज़ करें। और स्पेशली ख़ास तौर पे जो दूसरे हमारे साथ लोग हैं, चाहे हमारे कलीग्स हैं, चाहे हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं, हम उनके इमोशंस को किस तरह समझें और उनके साथ चलने की कोशिश करें। अब जो कुछ की एलिमेंट्स हैं सोशल इंटेलिजेंस के, कि जो सोशल इंटेलिजेंस है हम उसको इन एलिमेंट्स के ज़रिए से देख सकते हैं, या जो वो एलिमेंट्स हैं जिनका कवर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक सेल्फ़ अवेयरनेस है। सेल्फ़ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ आप को कंप्लीटली जानते हैं कि कहाँ पे आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, कहाँ पे जो है वो आप खुशी महसूस करते हैं। तो जो आपकी अपनी इमोशंस हैं या अपनी फीलिंग्स हैं, आप उनके बारे में मुकम्मल तौर पे जानते हो। दूसरी बात सेल्फ़ रेगुलेशन है। सेल्फ़ रेगुलेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को रेगुलेट कर पाएँ। एक बात है जो आपको बुरी लगती है, एक एक्शन है जो आपको बुरा लगा, तो आप वहाँ पे रेगुलेट कर पाएँ अपने आप को। जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपका गुस्सा है, उसको आप कंट्रोल करो, या उसको जो है वो ज़ाहिर ना होने दो वहीं पे। तीसरा जो है वो एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब ये है कि जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, चाहे वो सोसाइटी के हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हैं, या फिर वो आपके कलीग्स हैं, कि आप उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को जान पाएँ कि वो क्या चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो आपसे क्या चाहते हैं और किस वक़्त में आपने उसके साथ किस तरह काम करना है। और उसके बाद जो है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन कहती है कि आप अपने गोल्स की तरफ किस हद तक मोटिवेशन है। ये पहले भी मैंने बात पिछली वीडियो में की थी कि हमें अपने गोल्स की तरफ मोटिवेटेड होना चाहिए, हमारा अपना एक पैशन होना चाहिए अपने गोल्स की तरफ।
تو جب ہم اپنے گولز کی طرف موٹیویٹ ہوں گے، ہمارا ایک پیشن ہوگا، تو ہمارے ارد گرد جو ڈسٹریکٹر ہوں گے، جو منفیت ہمارے ارد گرد ہوگی، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آئے گی، ہم ان سے بائی پاس ہو کے اپنے گولز کی طرف محنت کریں گے۔ تو جو موٹیویشنز ہیں، یہ بھی بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ پلے کرتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس میں۔ اس کے بعد سوشل انفلوئنس ہے اور سوشل سکلز ہے کہ آپ کے پاس اتنے سکلز ہونے چاہیے کہ آپ سوشل ریلیشن قائم کر سکیں، جو آپ کے کلیگز ہیں یا آپ کے ساتھ معاشرے میں لوگ رہتے ہیں۔ آپ لازمی بات ہے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، برے لوگ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برے ہوتے نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ برے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ ایک خاص ڈسٹنس رکھ کے اپنے جو سوشل ریلیشن شپ ہیں وہ ان کے ساتھ مینٹین کر سکیں۔ تو یہ تھوڑا بہت تھا سوشل ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ ایموشنل انٹیلیجنس بہت ہی ضروری ہے، جس طرح میں نے دوسری سکلز ڈسکس کی کہ جو انالیٹیکل تھنکنگ ہے یا کریٹیکل تھنکنگ ہے، ان کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کے مطابق ہم کوئی اچھا سا ڈیسیجن لیتے ہیں۔ لیکن ایموشنل انٹیلیجنس بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس خاص طور پہ مینیجرز کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کسی کی ایموشن کو ہرٹ کیے بغیر ان کو جو نیگیٹو جن کی فیلنگز ہیں یا نیگیٹو جن کی ایموشنز ہیں، ان کی پروڈکٹیو اور ایک پازیٹیو ریزلٹس کی طرف ان کو استعمال کریں۔ تھینک یو سو مچ۔